हेलो दोस्तों, सलामती हो आप पे। दोस्तों, फोटोशॉप में इस तरह की लाइटिंग इफेक्ट हम क्रिएट कर सकते हैं खुद से। हमें कोई इमेज इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं, हम खुद ये लाइटिंग इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और हम टेक्स्ट पे भी, जैसे कि ये इमेज आप देख रहे हैं कि टेक्स्ट पे भी हम ये इमेज इस तरह का लाइटिंग इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और अपने किसी इमेज पे भी ये लाइटिंग इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो चलें आए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। नो मैटर आप जितनी भी विड्थ और हाइट उसकी रखना चाहते हैं या उसकी रेजोल्यूशन जितनी रखना चाहते हैं, लेकिन आपका बैकग्राउंड कंटेंट जो है वो ब्लैक हो और इसको क्रिएट कर लें। तो ब्लैक डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के बाद इसकी आप एक डुप्लीकेट लेयर कंट्रोल जे प्रेस करके बनाएं और इसके बाद आपने फिल्टर, रेंडर और यहाँ पे है डिफरेंस क्लाउड्स, ये यहाँ पे अप्लाई करना है। और एक मर्तबा फिर आपने ये फिल्टर अप्लाई करना है और इसको इन्वर्ट कर देंगे। हम प्रेस करेंगे कंट्रोल आई तो ये इन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके ऊपर हम एक ह्यू एंड सैचुरेशन की लेयर यहाँ पे बनाएंगे और इस कलराइज बॉक्स को यहाँ पे चेक करेंगे और कलर ऑलमोस्ट ब्लू कलर हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और इसकी सैचुरेशन हम बढ़ा के 75 आप अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से ये क्रिएट कर सकते हैं। और इसके बाद ये लेयर जिस पे हमने क्लाउड्स क्रिएट किए थे, इसके नीचे हमें एक ब्लैंक लेयर बनानी है। तो आप कंट्रोल प्रेस करके एक नई लेयर बनाएंगे तो ये लेयर, इस ब्लैंक लेयर इस लेयर के नीचे बन जाएगी। लेकिन क्लाउड वाली लेयर का ब्लेंड मोड हम कलर डॉच करेंगे और अब ब्लैंक लेयर को एक्टिव करें। इसके बाद आप ब्रश टूल लें और यहाँ से मेक श्योर के आपका फोरग्राउंड कलर वाइट हो। इस ब्रश की जो हार्डनेस है वो अपने 0 रखनी है और साइज अपने मर्जी से अकॉर्डिंगली रखना है। ओपेसिटी हम इसकी यहाँ पे 3% रख के देखते हैं और फ्लो इसका 10%, स्मूथिंग इसकी 5%। तो ब्रश हमने लिया और इस ब्रश को का साइज हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं। अब आप यहाँ पे स्ट्रोक देंगे। ब्रश छोटा है, ब्रश आपका बड़ा है, मतलब तो ये लाइट इफेक्ट आपका यहाँ पे ये आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप ये देखते हैं कि बाहर वाइट कलर के कुछ एजेस हैं, तो क्लाउड्स वाली लेयर को सिलेक्ट और एक्टिव करके आप यहाँ पे फिल्टर, ब्लर और गॉसियन ब्लर में 0.5 पिक्सल्स तक इसको ब्लर कर सकते हैं और यहाँ पे ओके कर दें। अब हम यहाँ पे टेक्स्ट, कोई भी टेक्स्ट हम यहाँ पे लिखते हैं और अब आप इस एफएक्स आइकॉन यानी ये एडजस्ट लेयर स्टाइल ऐड करने के लिए, तो हम यहाँ पे आउटर ग्लो, यहाँ पे अगर इस पे क्लिक करें तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पे हम जो ओपेसिटी है, ब्लेंड मोड स्क्रीन है, ओपेसिटी इसकी सिर्फ 1% है और साइज आप जितना कम करेंगे उतना इस लाइट का साइज कम, और जितना बड़ा करेंगे साइज इंक्रीज करेंगे अमाउंट, उतना
लाइट का, लेकिन यहाँ पे रेंज अगर आप कम करेंगे तो ये दूर होती चली जाएगी आपके टेक्स्ट से, और रेंज को ज़्यादा करेंगे तो ये टेक्स्ट के करीब लाइटिंग इफेक्ट यहाँ पे आता चला जाएगा। और साइज़ आपने अपनी मर्ज़ी से, अब आपकी मर्ज़ी है, आप मुख्तलिफ कंट्रोल से प्ले करके देखें, जो कंट्रोल आपको यहाँ पे सूट करता है वो उस कंट्रोल को आप यहाँ पे रख सकते हैं, और यूँ आप एक टेक्स्ट, और इसके बाद नो मैटर आप यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट यहाँ लिखें तो वो ही टेक्स्ट यहाँ पे, और इसको भी अगर आप कहीं पे मूव करवाते हैं, टेक्स्ट को मूव करवा रहे हैं, और जिधर जिधर आप टेक्स्ट को मूव करवाएंगे साथ साथ में लाइटिंग इफेक्ट भी उधर ही मूव करता चला जाएगा। तो सेम यही तरीका हम एक इमेज को अप्लाई करके देखते हैं। एक सपोज कि एक इमेज है, इसको जब हम यहाँ पे लाएंगे तो चूंकि ये क्लाउड्स वाली लेयर के नीचे है इमेज, इसलिए अभी हमें यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा। हम इसको इमेज को यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं पहले अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर, और यहाँ पे एडजस्ट करने के बाद आप कंट्रोल जे प्रेस करके इसकी एक डुप्लीकेट लेयर बनाएं, और कंट्रोल क्लोज ब्रैकेट की प्रेस करेंगे तो ये दूसरी लेयर, डुप्लीकेट लेयर टॉप पे चली जाएगी। अब नीचे वाली लेयर को हम सेलेक्ट करके और अगेन इसका जो है वो उसे आउटर ग्लो लेते हैं, तो ये आपके इमेज पे भी। लेकिन अगर आप ये देखें कि यहाँ पे ब्लू लाइटिंग है, और ये लाइटिंग हम अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। सपोज़ इमेज के कलर के हिसाब से लिहाज से हम अगर यहाँ पे इस तरह की लाइटिंग कलर एडजस्ट करें, और थोड़ी सी कंट्रोल एल प्रेस करके आप यहाँ पे ऑटो पे क्लिक करें, और थोड़ी सी इमेज के साथ कलर इसके एडजस्ट कर लें, और अब इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करके आपने लिंक कर सकते हैं, और लिंक करने के बाद आप इस इमेज को जिधर भी मूव करेंगे तो ये लाइटिंग इफेक्ट भी साथ साथ मूव करेगा। तो इन फोटोशॉप में आप इस तरह के लाइटिंग इफेक्ट खुद क्रिएट करके इमेज के ऊपर अप्लाई करना चाहे, टेक्स्ट पे अप्लाई करना चाहे, और वैसे भी ये आप इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर आप रखना चाहें, ब्लू या अपने टेक्स्ट के लिहाज से, अपने इमेज के लिहाज से। तो ये एक तरीका है जिससे हम फोटोशॉप के अंदर लाइटिंग इफेक्ट खुद से क्रिएट कर सकते हैं, और उन्हें अपने ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से अप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।